हेलो एवरीवन, हाय दिस इज सिमरन। हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में, राइट। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, राइट, बाय मास। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपाउंड लो, राइट, वाटर का H2O जो है, अगर आप इसको हमेशा चाहे जितने भी बार वाटर बनाओगे आप इसे एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में लोगे, वो होता है 1:8। ये कैसे आती है? हाइड्रोजन का 2 यूनिट, ऑक्सीजन का 16 यूनिट, राइट, जिसके आप रेशो निकालें तो वो बनती है 1:8। हाइड्रोजन की जो होती है 1:8 ही होती है हमेशा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने एक कंपाउंड, क्या होता है जब एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा, चाहे सेम एलिमेंट्स हो, चाहे उनका प्रोपोर्शन डिफरेंट हो, राइट, चाहे डिफरेंट प्रोपोर्शन क्यों ना हो, जब उन्हें आप केमिकली कंबाइन करते हो एक फिक्स प्रोपोर्शन में, और वो जो फिक्स प्रोपोर्शन हम निकालते हैं वो मास से होती है, तो वो एक कंपाउंड होता है, राइट। जैसे हाइड्रोजन का जो है वो मास होता है 1 यूनिट, ठीक है। अब हमने 2 यूनिट लेते हैं, वो दो एटम्स लेते हैं हम हाइड्रोजन के, जिससे हम 2U लेते हैं। ऑक्सीजन का होता है 16 यूनिट, जिससे 16 हम एज इट इज़ लेंगे क्योंकि 1 एटम लेंगे, तो इसकी रेशो क्या बनी? 1:8, ठीक है। तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन है। ये आप और भी कंपाउंड्स के साथ अप्लाई करके देख सकते हैं, जैसे NH4Cl, NaCl, CaCO3, HCl, NaOH एक्सेट्रा। जो कंपाउंड होता है ये आप लोग खुद ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बता सकूँ, राइट। कंपाउंड्स एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, और सॉल्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे हम ये एग्जाम्पल ही देख लें, यहाँ पर जो ये NaCl है, ठीक है, ये एक सॉल्ट है, जबकि ये जो HCl है ये हमारा एसिड है, NaOH जो है ये बेस है। इनके बारे में तो आप लोगों को पता ही होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये सॉल्ट होता है, ठीक है। इनके बारे में तो आपको पता ही है, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल ली है। बहुत से कंपाउंड्स होते हैं जो एसिडिक होते हैं, बेस होते हैं, सॉल्ट्स होती हैं, तो क्या वो कंपाउंड नहीं होते? क्या कंपाउंड भी होते हैं। ये तो उनका नेचर हो गया, राइट। हर सॉल्यूशन का अपना एक नेचर होता है। इसी तरह कंपाउंड्स जो होते हैं वो एसिड भी हो सकते हैं, बेस भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं। कंपाउंड्स फिनिश होते हैं। इसी के बाद हम करते हैं जो हम मिक्सचर्स तो प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, और आज हमने करे हैं कंपाउंड्स। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होगा? डिफरेंस ये है कि मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल प्रोसेस, जबकि कंपाउंड्स हैं दे कांट बी सेपरेटेड, राइट। फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। ये जो है मिक्सचर्स वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, जबकि कंपाउंड्स जो हैं उनकी एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। हमने ऊपर ही देखा, जैसे वाटर था, वाटर हाइड्रोजन की अपनी अलग एक प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीजन की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है, बट जब वो वाटर बनाता है, ठीक है, जब वो वाटर बनाता है तो उसकी अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है कि एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट से। इनका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता और ना ही बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इम्प्योरिटी ज़्यादा भी हो सकती है कंपाउंड के अंदर, एक कम भी हो सकती है किसी सॉल्यूशन के अंदर, जिस वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वेरी करता है। यहाँ पर जो कंपाउंड है उनका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है और फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि जो हम एटम्स लेते हैं वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में लेते हैं, फिक्स्ड क्वांटिटी में लेते हैं, राइट। यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन हो सकती है वेरिएबल की, मिक्सचर्स की, वो वेरी कर सकती है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मिक्सचर की, अगर सपोजिंगली आप शुगर सॉल्यूशन लेते हैं तो आप चीनी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं।
आपको मतलब है सॉल्यूशन से, राइट। जबकि अगर आप कोई कंपाउंड लेंगे तो आप उसको एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही लेंगे, जिस वजह से कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल वाटर बनाने के लिए आप हाइड्रोजन के हमेशा 2 यूनिट ही लेंगे, 2 एटम ही लेंगे, और ऑक्सीजन का आप 1 एटम ही लेंगे, ठीक है। तो आप फिक्स प्रोपोर्शन में ले रहे हो हर चीज़ को, दैट इज़ इन रेशो 1:8 वाटर के केस में। तो जो यहाँ पर कॉम्पोजिशन होगी वो फिक्स होगी, ठीक है। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक इट एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछे, आई विल क्लियर योर डाउट। इसे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।